रेखा और अर्जुन की शादी को 10 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एक आदर्श दंपत्ति की तरह लगती थी, लेकिन इस सुंदर मुखौटे के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी थी, जिसे रेखा ने अपने भीतर समेट रखा था। रेखा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी। शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वह परिवार की देखभाल कर सके। अर्जुन एक सफल व्यवसायी था, जिसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। शादी के कुछ साल बाद अर्जुन ने रेखा पर शक करना शुरू कर दिया। वह उसके फोन चेक करता, उसके दोस्तों से मिलने पर पाबंदी लगाता और हर समय उसकी गतिविधियों पर नजर रखता। रेखा ने इसे अर्जुन के प्यार की निशानी समझकर नजरअंदाज किया। अर्जुन ने रेखा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह उसे तुच्छ समझता, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता और उसे आत्मसम्मानहीन महसूस कराता। रेखा ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे चुप करा दिया। एक रात एक छोटी सी बहस के बाद अर्जुन ने रेखा पर हाथ उठाया। ये पहली बार था, लेकिन इसके बाद यह एक नियमित घटना बन गई। रेखा ने सोचा कि शायद यह उसकी ही गलती है और उसने इसे सहन किया। बाहर की दुनिया में अर्जुन एक आदर्श पति और नागरिक था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रेखा ने कई बार सोचा कि वह किसी से अपनी पीड़ा साझा करे, लेकिन उसे डर था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। रेखा और अर्जुन के 2 बच्चे थे। वे अपने पिता के गुस्से और हिंसा के साक्षी थे। रेखा ने बच्चों की खातिर सब कुछ सहन किया, लेकिन वह जानती थी कि यह माहौल उनके लिए हानिकारक है। एक दिन रेखा ने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि वह अपनी पहचान खो चुकी है। उसने निर्णय लिया कि अब और नहीं। उसने अपनी सहेली सुमन से बात की, जिसने उसे हिम्मत दी और कानूनी सलाह लेने की सलाह दी। रेखा ने एक वकील से संपर्क किया और घरेलू हिंसा के खिलाफ मामला दर्ज किया। अर्जुन ने समाज में अपनी छवि बचाने के लिए रेखा को मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रेखा अडिग थी। कानूनी प्रक्रिया के बाद रेखा ने तलाक लिया और अपने बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और एक शिक्षिका बनी। अब वह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और उन्हें सशक्त बनाती है। रेखा की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है और हमें अपने लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये से ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।